अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शायद आप इस मुल्क के बारे में कम जानते हो, लेकिन इसकी एक कंपनी से पूरी दुनिया वाकिफ है। एक ऐसा मुल्क जहां एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और जहां दुनिया के सबसे खुशहाल लोग रहते हैं। आज हम बात करेंगे फिनलैंड की, वही मुल्क जो कभी रशिया और स्वीडन के बीच फंसा हुआ एक गरीब खेती बाड़ी करने वाला इलाका था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ लाइफ में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुका है। रॉयल टीवी की आज की इस वीडियो में हम फिनलैंड की दिलचस्प तारीख और यहाँ के कल्चर पर बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल रॉयल टीवी। चलिए अब निकलते हैं फिनलैंड के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, फिनलैंड का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 56 लाख के करीब है, जो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया के 120वें नंबर पर आता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो ये 19 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। फिनलैंड का कुल रकबा 3,38,462 स्क्वायर किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 65वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इसके बॉर्डर्स नॉर्वे, रशिया और स्वीडन से मिलते हैं। इसके अलावा फिनलैंड को गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ लिथुआनिया की कोस्टल लाइन भी लगती है। दोस्तों, यहाँ के 85% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 13% लोग ही गाँव में आबाद है। फिनलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा खुश रहने वाले मुल्क में से एक है। दोस्तों, फिनलैंड दुनिया का सबसे ज्यादा खुश रहने वाला मुल्क है और हैप्पीनेस रैंकिंग में ये पहले नंबर पर आता है। यहाँ के लोग इतने खुश क्यों हैं, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। यहाँ के लोग अमन पसंद हैं, किसी से लड़ते नहीं हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इनका मानना है कि मिलकर रहने से ही मुल्क आगे बढ़ता है। फिनलैंड की 2 सरकारी ज़बानें हैं, फिनिश और स्वीडिश। वहाँ के लोग ज्यादातर फिनिश बोलते हैं, लेकिन इन 2 बड़ी ज़बानों के अलावा भी काफी दीगर ज़बानें बोली जाती हैं। दोस्तों, फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट्स में तीसरे नंबर पर आता है। जिन लोगों के पास फिनलैंड का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया के 180 मुमालिक में बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, फिनलैंड को हजारों झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ तकरीबन 1,88,000 से जायद झीलें मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इस मुल्क के लोग सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं? फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं। एक औसत फिनिश शहरी सालाना तकरीबन 12 किलोग्राम कॉफी इस्तेमाल करता है। दोस्तों, फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है। फिनलैंड का सबसे बड़ा शहर भी यही है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 6,90,000 है। ये शहर अपनी सफाई और पुरसकून माहौल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अगर पाकिस्तान से हेलसिंकी जाना हो तो फ्लाइट का वक्त तकरीबन 5 से 6 घंटे लगता है। साथ ही दुनिया का मशहूर प्रिंसेस क्रूज भी हेलसिंकी से ही शुरू होता है, जो आपको 110 दिन में 56 मुमालिक की सैर करवाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं हेलसिंकी में मौजूद कोपाटोरी मार्केट के बारे में। ये शहर की सबसे पुरानी और मशहूर ओपन एयर मार्केट है, जो समुद्र के किनारे वाक़या है। यहाँ ताज़ा मछली और लोकल स्ट्रीट फूड आसानी से मिल जाता है। अब आपको बताते हैं सोमनलिना किला के बारे में, जो हेलसिंकी में वाक़या है। हेलसिंकी के साहल के पास एक जजीरे पर वाक़या एक पुराना समुद्री किला है, जो यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है और ये बहुत खूबसूरत किला है। दोस्तों, टेम्पो लियाकू चर्च, ये एक बहुत अनोखा चर्च है जो पहाड़ के अंदर बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप हेलसिंकी के रेलवे स्टेशन देखें तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपने कभी ऐसा आर्किटेक्चर नहीं देखा होगा। चलिए अब आपको इस मुल्क के अजीबोगरीब किस्म के फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। मुल्क में 27 जुलाई को नेशनल स्लीपी डे मनाया जाता है। घर में जो आखिरी बंदा सोया रहता है, उसे उठाकर पानी में फेंक दिया जाता है। इस मुल्क में एक ऐसा फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसमें मर्द अपनी बीवी को उठाकर दौड़ लगाता है और जीतने वालों को उसकी बीवी के वजन के मुताबिक शराब गिफ्ट की जाती है। दोस्तों, इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी नोकिया का मोबाइल चलाया होगा। आपको बता दें कि नोकिया कंपनी का ताल्लुक भी
फिन लैंड से ही है। क्या आप जानते हैं कि फिनलैंड में हर साल 13 अक्टूबर को नाकामी का दिन डे ऑफ फेलियर मनाया जाता है ताकि लोग अपनी गलतियों से सीख सके। दोस्तों, फिनलैंड में अगर टैक्सी ड्राइवर सवारी के दौरान रेडियो या मौसीकी चलाना चाहता है तो इसे इसके लिए बाकायदा फीस अदा करनी पड़ती है। फिनलैंड का तकरीबन 75% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, जो इसे यूरोप के सबसे तरीन मुमालिक में से एक बनाता है। फिनलैंड में गाड़ी चलाते वक्त दिन हो या रात हेडलाइट्स ऑन रखना कानूनी तौर पर लाजमी है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्यों इस मुल्क के लोग खुश रहते हैं। पिछले 5 साल से ये खुश रहने की रैंकिंग में नंबर 1 पर आता है। इस मुल्क में एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल मुफ्त है। इस मुल्क में जो भी पैदा होता है वो पहले ही अमीर होता है, क्योंकि इस मुल्क में हर शख्स करोड़ों कमाता है। इस मुल्क के लोगों की सालाना आमदनी $49,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 37 लाख के बराबर है। कहा जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा साफ हवा भी इस मुल्क में है। पूरे मुल्क में पोल्यूशन ना होने के बराबर है, क्योंकि आपको हर जगह सब्जा देखने को मिलेगा। इस वजह से यहाँ के लोग विवाद भी बहुत कम होते हैं। तालीम भी फ्री, मेडिकल भी फ्री, साफ हवा। तो ऐसे मुल्क के लोग दुनिया के हैप्पीएस्ट लोग तो होंगे। इसके साथ साथ एक वजह ये भी है कि लोग दूसरे यूरोपीय मुमालिक की निस्बत आरामदेह जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की बजाय एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यहाँ के लोग अपने मुल्क में खुद को महफूज समझते हैं और बाकी दुनिया के बारे में नहीं सोचते कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। फिनलैंड में जराइम की शराबी ना होने के बराबर है। ना कोई चोरी करता है, ना कोई किसी को धोखा देता है। पुलिस की जरूरत बहुत कम पड़ती है। फिनलैंड दुनिया के महफूज तरीन मुमालिक में से एक है। एक तजुर्बे के मुताबिक अगर यहाँ कोई पर्स खो जाए तो 12 में से 11वीं बार वो अपने मालिक को वापस मिल जाता है। दोस्तों, फिनलैंड की जीडीपी तकरीबन $314 बिलियन है, जो जीडीपी के लिहाज से दुनिया में 46वें नंबर पर आता है। दोस्तों, ये मुल्क नॉर्थ पोल पर वाक़या है। फिनलैंड के शुमाली इलाके लिपलैंड में साल में तकरीबन 200 रातें आसमान पर सब्ज और बिनफशी रंग की जादुई रोशनियां रक्स करती नजर आती हैं। इसलिए इस मुल्क में शीशे के इग्नू हाउस बनाए गए हैं ताकि लोग यहाँ रात भर इन रोशनियों को देखकर लुत्फ अंदोज हो सके। फिनलैंड ने 6 दिसंबर 1917 में रशिया से आज़ादी हासिल की। 2010 में फिनलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसके हर शख्स के पास इंटरनेट मौजूद था। फिनलैंड के अगर मजहब की बात करें तो 65% लोग लूथरन क्रिश्चियन, 32% लोग प्रोटेस्टेंट, 1% ऑर्थोडॉक्स और बाकी मज़हब से ताल्लुक रखते हैं। इस कंट्री की करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 334 रुपीस और इंडियन 110 रुपीस के बराबर है। दोस्तों, फिनलैंड दुनिया में अपने लोगों की तालीम और हेल्थ पर पैसा खर्च करने में पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, फिनलैंड और सेंटा क्रूज का रिश्ता बहुत गहरा है। माना जाता है कि सेंटा क्रूज फिनलैंड के कुतुब शुमाली के करीब वाक़या इलाके रुवानिमी में रहते हैं। ये एक बाकायदा सियाहती गांव है जहां आप साल के 365 दिन सेंटा से मिल सकते हैं, इनके साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं। गर्मियों में फिनलैंड के शुमाली हिस्सों में सूरज कई हफ्तों तक में ही होता, इसे मिडनाइट सन कहा जाता है।